हाँ 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 बहुत बड़ा व्रत है जी। तो कोई खास महत्व कहते नहीं हैं है। पार्वती आज के दिन मतलब मौन रहकर ये व्रत मतलब की थी, नहाई थी, माघ स्नान में की गंगा थी, नहाए थे। अमावस्या के दिन। अच्छा ऐसे मनाया जाता है, मूल में धर के नहाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान की पूजा करल जाता है। विष्णु भगवान की पूजा है। विष्णु भगवान का पूजा है। हाँ, विष्णु भगवान की पूजा है। होता है ये पितर लोग का पूजा होता है, उनके शांति के लिए आज के दिन जैसे उनका अगर पूजा करने के मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं भटक भी रहे हो तो उनको उनके लिए ये पूजा होता है। उनके लिए माघ महीने का एक अपना ही विशेष महत्व होता है। लोग माघ स्नान किया करते हैं पूरे माह, यदि कम से कम नहीं यदि कर सके तो ये अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान भी यदि हो जाए तो कम से कम एक तरह से पूरा स्नान का फल एक तरह से मिल जाता है जी। तो असल नियम है इसको कि बिना बोलले नहाना है। सुबह में किसी से बात नहीं करना है, नहाना है। हाँ। तो यही चीज इसको महत्व माना गया है। अमावस्या नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के NIT घाट में और यहाँ पर आपको हम चलकर मौनी अमावस्या के महत्व बताएंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है माघ महीने का। ये ऐसा अमावस्या है जिस दिन लोग मौन रहकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। मौन रहकर सबसे पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं और उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे में मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, जो इस घाट पर जो महिलाएं इस पूजा को कर रही हैं, चलकर उनसे बात करें। अमावस्या का महत्व क्या है? भारी तादाद में NIT घाट पर महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, स्नान कर रही हैं इस ठंड में। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में जी। माघ मास का अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाता है और इसमें गंगा का स्नान चुपचाप किया जाता है। इसमें बोला नहीं जाता है। स्नान दान करने के बाद तब कुछ बोला जाता है। इसी को मौनी अमावस्या बोला जाता है। जी। महत्व क्या है इस पूजा के? किस भगवान के लिए किया जाता है? ये हमारे देश का संस्कार है और इसमें होता क्या है, विशुद्धि के लिए जब हम कुछ नहीं बातचीत करते हैं, सिर्फ माँ गंगा का स्मरण करने के लिए, से विशुद्धता हम लोग सिर्फ माँ गंगा का स्मरण करते हुए, बोलना नहीं है, स्मरण करते हुए। जी। ये आध्यात्म का है, धर्म का, इससे विशुद्धिकरण का जी। प्रतीक माना जाता है। दान पुण्य भी किया जाता है इसमें। हाँ, इसमें दान का महत्व है। इसमें हम स्नान के बाद दान होता है जी। उसके बाद ही तब कुछ वचन हम लोग संकल्प के द्वारा तब हम लोग व्रत को। अब पितृ के लिए ये भी किया जाता है क्या? ये संस्कार है। ये अमावस्या में पितृ का भी संस्कार बढ़ता है जी, है ना, और हमारे कुल खानदान का संस्कार बढ़ता है। और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है जी। गंगावरी गोदावरी तीरथ में प्रयाग, मातावरी कौशल्या जहाँ राम लियो अवतार। तो विष्णु के नख से गंगा का अवतरण हुआ है। अभी माँ बहन जी ऐसा बात बोली, सच्ची बोली। तो विष्णु के नख से माँ गंगा का अवतरण और मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जी बहुत बहुत गांधी घाट पर। काकी, आज मौनी अमावस्या है ना? हाँ। क्यों मनाया जाता है मौनी अमावस्या, थोड़ा बताइए। क्यों मनाया जाता है मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या ऐसे मनाया जाता है, मूल में धर के नहाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान की पूजा करल जाता है। विष्णु भगवान की पूजा है। विष्णु भगवान का पूजा है। हाँ, विष्णु भगवान की पूजा है। और इस पूजा से क्या मिलता है? सबसे पहले बिना बोलने नहाया जाता है। अच्छा। मन में धर के उठ के जाके गंगा जी नहाए, घर में नहाए,
नहा लिया जाता है। नहा लिया जाता है। हाँ, ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा लगेगा तो क्या करेंगे? भगवान की पूजा में ठंडा नहीं लगेगा। नहीं लगता है, सही बात है। काकी, मौनी अमावस्या है, क्यों मनाया जाता है? मन का शांति के लिए, मन- भगवान का पूजा है, विष्णु भगवान का पर्व है। हर साल ऐसे ही मनाती हैं? हाँ, हर साल को मनाते हैं हम लोग। हर साल तो ठंडी में ही मौनी अमावस्या होता है। हर साल ठंडी में ही पड़ता है। हम लोग मौन रख के सब सुबह ही स्नान करते हैं सुबह। मतलब कि सुबह जब उठती हैं उसके बाद कुछ बोलना नहीं रहता? बोलना नहीं है, बिना बोले ही जब स्नान करके उसके बाद बोलना है। आप भी कर रही हैं मौनी अमावस्या? हर साल करती हैं? इसमें इतनी श्रद्धा क्यों है इस पूजा में? देखा देखी सबको श्रद्धा होता है कि हम भी करें, जब सब कर रहे हैं तो हम भी करें। अच्छा, जब सब कर रहे हैं तो आप भी सालों से कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काकी हैं जो गुनगुना रही हैं। सुनने नहीं, वो जल्दी सुनती नहीं है। अच्छा, काकी सुनती नहीं है, लेकिन काकी से बात करेंगे। काकी, मौनी अमावस्या क्यों किया जाता है? उधर मौनिया मास क्यों किया जाता है? मौनिया मास क्यों किया जाता है? तो क्या कही? क्यों करती हैं? क्यों करती हैं ये पूजा? ये पूजा क्यों करती हैं? पूजा हाँ, पूजा भसुर हमारे थी हो गई बड़े, वही लिए करत त्योहार वही मनावता नहीं करे थी। अच्छा, कौन भगवान का पूजा है ये? के नहीं खान वही लिए उनके लिए आज ये पूजा करता नहीं। अच्छा। भसुर के लिए। अच्छा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर कोई फैमिली में नहीं है तो उनके लिए पूजा की जाती है? हाँ, किया जाता है। एकादशी वगैरह करके किया जाता है। देखिए, इसको मौनिया मसीहा बोला जाता है। मौनिया मसीहा तो बड़ी अधिक लोग घर ही में करते हैं, तीर्थ बड़ी कम करता है, समझ गए? हाँ। तो इसमें कितना व्रत रखता है, नमक नहीं खाता। अच्छा। और कितना लोग हैं कि नहा धोवा के पूजा पाठ करके अपना खा लिया। तो असल नियम है इसको कि बिना बोलले नहाना है। सुबह में किसी से बात नहीं करना है, नहाना है। हाँ। तो यही चीज इसको महात्मा माना गया है, अमावस्या मौनी अमावस्या। अच्छा, दान पुण्य भी किया जाता है? दान पुण्य भी आप कर सकते हैं, जो अपने आपको इच्छा है। ब्राह्मण को दान करिए, भिख मंगा है उसको दान करिए। जी। ठंड नहीं लग रही है? हर साल करती हैं? हाँ, मैं तो मतलब मौन व्रत भी सिंपल छोटी वाली करती हूँ, लेकिन आज दूसरे जगह होने के कारण मैं वो रूल फॉलो नहीं कर पाई। कहाँ की हैं आप? मैं हूँ बिहार की, लेकिन यूपी से आई हूँ। अच्छा। मायके। तो वो आज मेरा लक था कि मैं यहाँ आज नहाने आई गंगा माँ के पास। मतलब बचपन से पहली बार मौनी अमावस्या में मैं यहाँ नहाने आई हूँ। अच्छा। मगर व्रत नहीं रहे, इसलिए अच्छा। हाँ मौन रहकर ही नहाना चाहिए जी। उसके बाद फिर नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर दान पुण्य करने के बाद ही बोला जाता है। क्या महत्व है इस पूजा का? महत्व हर व्रत का अपना अपना महत्व है, वैसे जी। इनका भी महत्व है। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस लोग मानते हैं। धर्म है, हिंदू धर्म का एक रीति रिवाज है। नहीं है, कोई खास महत्व नहीं है। हाँ 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 बहुत बड़ा व्रत है, जी। तो कोई खास महत्व कहते नहीं हैं है। पार्वती आज के दिन मतलब मौन रहकर ये व्रत मतलब की थी, नहाई थी माघ में गंगा नहाए थे। अमावस्या के लिए। अच्छा, पार्वती की थी? हाँ, वो शिव जी के लिए नहाए थे। हाँ हाँ। शिव जी के लिए मौन रहकर मौन रहकर उपवास अमावस्या के रहकर दिन स्नान की थी। मैंने बिना बोले नहाकर उसी समय से मतलब स्नान लोग करते हैं। अच्छा। जानते हैं, वो करते हैं। अच्छा, और इसमें मतलब कि इन्होंने तो कहा कि दान पुण्य जिनका इच्छा है, श्रद्धा है, वो करते हैं, लेकिन इस पर्व में खासकर ये कहा जाता है कि जब आप मौन व्रत रखकर स्नान करती हैं उसके बाद आपको दान पुण्य करना ज़रूरी होता है। एक्चुअली तो दान पुण्य हर रोज करना चाहिए गरीबों में। और ये मतलब कि नहा कर या स्नान करके गंगा जी में डुबकी लगा कर दान पुण्य किया जाए, और भी मतलब इससे बहुत सारा पुण्य मिल जाए। जी गंगा जी। माँ की कृपा से। ठंड लग रही है? नहाने से पहले लग रही है। जी, आप देख सकते हैं ये आज मौनी अमावस्या है और इसको लेकर अभी मैं मौजूद हूँ पटना के NIT घाट में। इस पूजा का भी अपना महत्व है, जैसे हिंदू धर्म के और भी व्रतों पे का अपना धर्म महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन सुबह सुबह उठ के मौन रहा जाता है और गंगा में स्नान कर कर
अपने व्रत को, अपने मौन व्रत को तोड़ा जाता है और उसके बाद दान पुण्य किया जाता है। इस कड़कती ठंड में लोग NIT घाट में नहाने के लिए आए हैं। काकी अभी नहा के निकली हैं, बहुत ठंड लग रहा है, हम इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पहले काकी कपड़ा बदल लें, उसके बाद इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बहुत छोटी उम्र की हैं, ऐसे में क्या पता है मौनी अमावस्या के बारे में? ये जो होता है, ये पितर लोग का पूजा होता है, उनके शांति के लिए आज के दिन जैसे उनका अगर पूजा करने पे मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं भटक भी रहे तो उनके लिए ये पूजा होता है। उनके लिए किया जाता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग जो चल बसे हैं। पितर लोग जो अच्छा, आज उन पितर लोग के देवता का ही आज पूजा होता है। आपको किसने बताया इस महत्व के बारे में? अच्छा, मम्मी ने बताया। आप कब से करती आई हैं ये? ऐसे तो इस बार नहाने फर्स्ट टाइम ही आए हैं, पर पता है घर पे बस पूजा वूजा हो जाता है। ठंड लग रही है? ठंड में डायरेक्ट आए तो इतना ज़्यादा ठंड अभी भी लग रहा है। हाँ। इनकी माता जी से बात करते हैं। आप तब से पूजा कर रही थी, मैं उसको देख भी रही थी। इस पूजा का क्या महत्व है? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, जो बाकी दूसरे धर्म के हैं वो हमेशा हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज होती है, पूजा होते हैं, हर तरह के व्रत होती है, उनका महत्व जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। तो मौनी अमावस्या क्या है? सबसे पहले तो ये माघ महीने का एक अपना ही विशेष महत्व होता है। लोग माघ स्नान किया करते हैं, पूरे माह यदि कम से कम नहीं यदि कर सकें तो ये अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान भी यदि हो जाए तो कम से कम एक तरह से पूरा स्नान का फल एक तरह से मिल जाता है जी। और दूसरी बात है कि ये मौनी अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए भी है कि अमावस्या में एक तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको कि पितर कहा जाता है, हर दिन का और हर तिथि का एक देवता होते हैं। जैसे सोमवार को कहा जाता है कि शिव जी का दिन है, इसी प्रकार ये अमावस्या के देवता जो हैं ये पितर ही होते हैं। अच्छा, अमावस्या के देवता जो होते पितर, और ये हर संतान का कर्तव्य बनता है कि तिलांजलि दे, तिल का कम से कम तिल और चावल से उनको, और वो समझिए कि जो अर्पित किया जाता है तो वो पितर लोग जो हमारे जा चुके हैं जी, वो समझिए खड़े होकर देखते हैं कि कौन हमको याद कर रहे हैं, और तिल और इससे जो भी पान प्रसाद दिया जाता है वो समझिए कि हाथ बढ़ा के स्वीकार करते हैं और वो बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और समझिए कि उनकी यदि कोई आधी अधूरी इच्छा भी रही होती है तो इससे, और यदि वो देवता में विलीन नहीं हो पाते हैं, पितर लोग से ऊपर देवता लोग होते हैं जी, तो उसमें वो यदि सही ढंग से किया जाए तो उसमें उनका भगवत प्राप्ति भी उनको हो जाती है। अच्छा, तो जो वो भी अतृप्त होते हैं तो उनके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाता है, वैकुंठाधिपति के समीप पहुंच जाते हैं और भगवान से मिलन होने के बाद फिर धरती पे आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस तिथि का आपने बहुत खूबसूरती के साथ इस पर्व का महत्व बताया है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने भी पूजा अर्चना भी की, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी कड़कती ठंड में जो महिलाएं हैं वो अपने उन पितर को याद कर रही हैं, उनके लिए ये पूजा कर रही हैं, उनके लिए ये अर्चना कर रही हैं। खासकर आज के दिन इन्हें मौन रहकर पहले भगवान को याद करना रहता है, स्नान करना रहता है और उसके बाद जाकर ये अपना व्रत तोड़ती हैं। ये संदेश कम से कम होना चाहिए जी जी, कि जो भी हमारे अभी जो पाश्चात्य में जो लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा दुख की बात ये भी है कि आज की जो पीढ़ी है थोड़ा सा इससे दूर हटती जा रही है, और ये जो बीज स्वरूप में है बचा हुआ जो हमारे धर्म और संस्कृति है जी, वो कम से कम इसके द्वारा बच्चों में थोड़ा संस्कार जाता है, और ये यदि संस्कार अभी मिलेगा तो वो बीज रूप में जाएगा जो ये अपने संतान को दे पाएंगे। जी, आगे सदियों तक चलता रहेगा। नहीं तो यदि आज हम भूल जाएंगे तो कल को ये कहाँ से न ये करेंगे, नहीं इनके बाल बच्चे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग जो भी हैं ये एक तरह से बीज रूप में, लेकिन जो बच्चे हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं। बिल्कुल,
और इनके द्वारा फिर आगे की पीढ़ी और आगे के माने जो भी जनरेशन है उनको पता चलेगा कि हमारा धर्म संस्कृति क्या है, गंगा का महत्व क्या है। इसमें बहुत ही सुंदर कहा गया है कि तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। विष्णु, ये गंगा माँ का अवतरण जो हुआ है वो विष्णु जी के चरण कमल से हुआ है, इसीलिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी, पाहि माम सर्वतो रक्षा, गंगा त्रिपथगामिनी। तो ये इसलिए गंगा माता का विशेष ही महत्व है। ये विशेष करके गंगा माता का पूजन होता है। अभी इलाहाबाद में देखिए, तीर्थराज प्रयाग में, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीर्थों का संगम है। आज हमारे वहाँ छोटे लड़के मधुसूदन जी भी गए हुए हैं। अच्छा। खास करके परसों ही गया हुआ है कि हम मौनी अमावस्या में स्नान कर पाएंगे। हम तो नहीं जा पाए, माँ बोला कि माँ चलोगे, हम कहे बेटा यहाँ भी हमको पूरा संसार देखना है। जी जी जी। तो आपके बच्चे इसको आगे लेकर जा रहे हैं। ये इनकी बेटी है जो खुद इस पूजा को कर रही हैं। इन्होंने भी गंगा स्नान किया है और जैसा कि इनकी माता जी ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को भी उनके संस्कारों के बारे में, उनके भगवान के बारे में, उनके पितृ के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके। और ऐसे में आपको हमने NIT घाट से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो महिलाएं हैं वो आकर इस पूजा को कर रही हैं। यहीं पर नहाकर, यहीं पर कपड़े भी धोकर सब कुछ कर यहाँ से निकलेंगे।